नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। आप सबका स्वागत है अखंड आयुर्वेद पंचकर्म और योग दर्शन केंद्र में। तो आज मेरे साथ आयुर्वेद पे चर्चा के लिए उपस्थित हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रियंका जी। नमस्कार। नमस्कार। जो जाने माने आयुर्वेदिक कॉलेज में रीडर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 13-14 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। बदलता मौसम और बीमारियां, तो मौसम में ठंडक आ रही है, ऐसे में लोगों में बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, नई नई व्याधियां हो रही हैं। इसे हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर उपस्थित हैं। आपको अगर कोई भी समस्या है या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आपको आंसर दिया जाएगा, आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो आयुर्वेदाचार्य प्रियंका जी से हम पूछते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि मौसम में जैसे ठंडक आ रही है, ऐसे में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ऐसे में आपके पास से कौन से ऐसे मरीज हैं जो ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं? मरीजों में वृद्धि तो हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जैसा आपको बताना चाहूँगी कि हम वर्षा ऋतु बीत चुकी है और हम शरद ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं। दैट मीन्स कि ठंडक आ गई है मौसम में। तो आयुर्वेद के अनुसार यह माना जाता है कि जो विगत ऋतु है उसके आखिरी के 7 दिन और जो आगामी ऋतु है उसके स्टार्टिंग के 7 डेज जो होते हैं उसे ऋतु संधि के नाम से जाना जाता है। दोनों ऋतुओं के बीच का जो टाइम होता है, तो ये 15 दिन का जो टाइम होता है बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम पे हमको पुरानी जो ऋतु है जो बीतने वाली है उसके आहार विहार हम जो लेते थे उसका धीरे धीरे परित्याग करना चाहिए। दैट मीन्स कि उसे धीरे धीरे हम छोड़ें और जो आगामी ऋतु है उसके आहार विहार उसी के अकॉर्डिंग उसके आहार विहार का धीरे धीरे सेवन स्टार्ट करना चाहिए। परंतु यह हम ना हमें इसकी जानकारी होती है प्रॉपर और ना हम ऐसा कर पाते हैं, तो इससे हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे कि दोष भी बढ़ने लगते हैं। 3 दोष जैसे आयुर्वेद में बताए गए हैं, वात पित्त और कफ, और ऐसी 7 धातुएं बताई गई हैं। तो हर मौसम के अनुसार ही दोषों का संचय, प्रकोप और शमन होता है। परंतु हम जब उसके आहार विहार को, वर्षा ऋतु में हमें जैसा आहार विहार लेना चाहिए हम उसका परित्याग नहीं कर पाते हैं, और शीत ऋतु में जैसे कि ठंडक आ गई है मौसम में तो हमें गर्म आहार का, इस टाइप से आहारों का सेवन करना चाहिए, वो हम नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। तो ये दोषों का संचय होने लगता है हमारे शरीर में। और जैसा कि आपने पूछा कि मौसम के कारण पेशेंट्स में वृद्धि हुई है, तो किस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, तो इस टाइप पे मोस्टली कॉमन कोल्ड और ये थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, यही सब, वायरल फीवर, बहुत सारे पेशेंट है। स्पेशली कोविड के बाद से लोगों में लंग्स जब इफेक्टेड हुए हैं उनके, तो कोविड के बाद से कफ की जो समस्या है, तो इस टाइम पे श्वास के भी बहुत रोगी इस टाइम देखने को मिलते हैं। उनको यही समस्या होती है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये है कि बार बार सर्दी जुकाम है, या सुबह से छींकें आना शुरू हो जाता है। इन सब पेशेंट्स में वृद्धि हुई है इस मौसम में। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रही हैं। जैसे कि आपने अभी एक चीज़ बताई कि आयुर्वेद में त्रिदोष माने जाते हैं, वात पित्त और कफ। जी। तो ऐसे में जो ठंडक वाला जो मौसम है उसमें इन तीनों दोषों में से कौन सा दोष ज़्यादा प्रबल होता है और मरीजों को ज़्यादा इफेक्ट करता है? इस टाइम पे कफ का ही लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वैसे तो इसमें कफ का संचय भी नहीं होता, प्रकोप भी नहीं, लेकिन फिर भी कफ का ही ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो हमें ऐसे आहार लेना चाहिए जो कफ का शमन करे। अच्छा। हाँ, जैसे कि गर्म आहार, कफ की प्रकृति होती है कि ठंडा है, तो उसका कफ का शमन करने वाले आहार विहार का ही हमें सेवन करना होता है। जैसे इस टाइम पे हम सेवन में जैसे बोले तो हमें अपने आहार में अदरक का हो गया, या फिर अपने घर के मतलब स्पाइसेस में बोले तो हमें मेथी दाना, हींग, ये सब का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में दोषों की साम्यावस्था बनी रहे। जी, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने जो ये सारी बीमारियां बताई जो आपके पास मरीज आ रहे हैं, तो क्या हम उसे आयुर्वेद के द्वारा इन बीमारियों को कम कर सकते हैं या जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली जो हम एक्सपेक्टोरेंट वगैरह लेते हैं, जैसे मेडिसिन या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कफ सूख जाता है, वो कफ को बाहर नहीं निकाल पाता है। और आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन बनी है जो एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। दैट मीन्स कि कफ को बाहर निकालने का काम करती हैं। पहले तो हम अपने किचन में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा इन रोगों से बच सकते हैं। जैसे इस टाइम पे हल्दी वाला दूध बताया गया है कि बच्चों को भी स्पेशली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और सबसे अच्छी बात होती है कि इस मौसम में
शरद ऋतु में क्या होता है कि अग्नि हमारी अच्छी प्रबल होती है ना। बारिश में जैसे अग्नि मंद हो जाती है तो उतनी अच्छी मेडिसिन या जैसे भस्मों का प्रयोग वगैरह वैद्य या चिकित्सक को भी सोच के करना पड़ता है, क्योंकि डाइजेशन जब प्रॉपर नहीं होगा तो उन मेडिसिन को देने का कोई आशय नहीं है। वहीं हम अगर इस मौसम में जब अग्नि प्रबल है रोगी की, तो हम कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो उसको अच्छे से पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो उसको इफेक्ट होगा। तो इस टाइम पे हमें बच्चों को भी स्पेशली, भले ही बच्चों को कफ कोल्ड हो या ना हो या बीमार बच्चे हो ना हो ये अलग है, लेकिन अग्नि इस टाइम प्रबल होती है तो हमें बच्चों को इस टाइम साल भर की अपनी इम्यूनिटी को स्टोर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस पावर उनका बढ़ाने के लिए ये बेस्ट मौसम होता है कि हम बच्चों को कुछ ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन दे सकें। जैसे कि पहले तो हम अपने किचन से ही बच्चों को रोज अदरक वाला दूध दें, हल्दी डालकर उसमें काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन हर्ब्स आती हैं, जैसे पिपली है और काली मिर्च है, ये सब जो होती हैं इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कफ को खत्म करती हैं, ये दें। और बाकी अगर मेडिसिन की बात करें तो च्यवनप्राश जो होता है वो इस सीजन में बच्चों को दें तो उससे उनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो बीमार हो तभी हम इसका प्रयोग करें, आप जनरल भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। और रही बात जैसे मरीजों में भी हम आयुर्वेद के द्वारा जो बोलते हैं तो बहुत सारे मेडिसिन ऐसी मार्केट में उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम उनको क्योर कर सकते हैं, कफ को शमन कर सकते हैं। क्योंकि जो इनहेलर लेते हैं पेशेंट, जैसे कोविड के बाद से तो हालत बहुत ख़राब हो गई है, लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है कोविड के कारण। तो उनको ठीक करने के लिए बहुत सारे पाक हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। जैसे अदरक पाक बनाया जाता है, इस टाइम पे क्रॉन्च बीज का एक पाक बनाया जाता है, छुहारा पाक होता है, मूसली पाक होता है। इन सब का प्रयोग करके हम अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं और साथ में इन रोगों को भी खत्म कर सकते हैं। तो डॉक्टर जी के अनुसार ये सबसे सही वक्त है किसी भी आयुर्वेदाचार्य के पास जाके आपको अपने आप का नाड़ी परीक्षण कराना चाहिए और एक बार जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है जिसमें आप जो जड़ी बूटियां और जो औषधियों की बात की है, जो भस्म की बात की है, जो ठंड के मौसम में हम मरीजों को दे सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो खास तौर पे कोविड के जो वक्त हमने देखा है और अभी खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू चला जा रहा है, तो सारा जो बीमारियां थी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसकी वजह से हमारे ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी शरीर को। तो अगर हम आयुर्वेदाचार्य के पास जाके इस वक्त अपने आप को दिखाते हैं और जो भस्म बताई गई हैं उनका सेवन करते हैं तो हमने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आगे भी इनसे जुड़े रहेंगे और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस जानकारी के किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए है या कोई ऐसा विषय जिससे आप रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं, कोई बीमारी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं आगे आपसे अगले वीडियो में या तो हम महिलाओं के लिए जो सबसे कॉमन बीमारी है पीसीओडी है, हम उससे चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो आप लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, हम आगे भी बहुत अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। नमस्कार।